हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पेयरिंग टीवी पर, जहां पर हम लेकर आए हैं आपके लिए ढेर सारी नेटवर्किंग लैब एक्सरसाइजेज एवं उससे जुड़े वीडियोस के बारे में। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। आज का तीसरा टॉपिक वीलैन एंड वीटीपी L2 स्विच पे कैसे किया जाता है, चलिए देखते हैं। तो फटाफट से ओपन कर लेते हैं अपना पैकेट ट्रेसर सॉफ्टवेयर। तो ये हमारा पैकेट ट्रेसर सॉफ्टवेयर है। हमने हमेशा की तरह मैंने कुछ लिस्ट ऑफ एक्सरसाइज टास्क बना के रखा है। लिस्ट ऑफ टास्क बनाए हुए हमने कुछ, जो कि हम इस वीडियो में फॉलो करने वाले हैं। तो लिस्ट ऑफ टास्क में बता देता हूँ क्या करने वाले हैं। आज हम लोग 3 वीलैन कॉन्फ़िगर करेंगे स्विच को। स्विच के अंदर 3 वीलैन कॉन्फ़िगरेशन करेंगे कंसोल लगा के। उस स्विच से हम लोग करीब 6 कंप्यूटर कनेक्ट करने वाले हैं, और हर वीलैन के अंदर हम लोग 2 कंप्यूटर कनेक्ट करेंगे। उन सभी पोर्ट्स को एक्सेस मोड में रखेंगे जो उन 2 कंप्यूटर से कनेक्ट होगा। फिर हम लोग 3 इस तरीके से और स्विचेस लेंगे और उन सभी को ट्रंक की मदद से हम लोग आपस में कनेक्ट करेंगे। फिर हम 3 कंप्यूटर को उस स्विच से कनेक्ट करेंगे। सारे कंप्यूटर को उस वीलैन मेंबर पोर्ट पे कनेक्ट करेंगे, और हम एक क्लास सी प्राइवेट आईपी लेंगे /24 सबनेट का, और उन सारे वीलैन के मेंबर पोर्ट पे उसे कनेक्ट करेंगे, और हम फिर इन सभी की कनेक्टिविटी टेस्ट करेंगे। तो फटाफट से ले लेते हैं अपना स्विच। जैसे कि आपको पता है, यहाँ से हम स्विच लेते हैं। तो हमने 2960 स्विच ले लेता हूँ। इस स्विच को हम प्राइमरी स्विच लिख देते हैं, प्राइमरी स्विच। सॉरी, टाइपो के लिए गलती होती है। अब हम इसे लैपटॉप की मदद से कंसोल लगा के कॉन्फ़िगर करेंगे। तो हम मेन डिवाइस में लैपटॉप ले लेते हैं। RS-232 केबल से हमने एक लैपटॉप ले लिया, कंसोल में कनेक्ट कर दिया। अब हम मैं बता देता हूँ। अभी हम लोग 3 वीलैन कॉन्फ़िगर करेंगे इस स्विच में कंसोल की मदद से। तो इस लैपटॉप में जाएंगे, डेस्कटॉप में जाएंगे, टर्मिनल में सिलेक्ट करेंगे, ओपन कर लेंगे स्विच का कंसोल। स्विच ऑन मोड में ही रहता है। इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल। अब इसमें हम लोग 3 वीलैन क्रिएट करेंगे। तो वीलैन क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम लोग वीलैन 10 लेते हैं। इसका नाम देंगे हम लोग गेस्ट वीलैन। फिर हम लोग वीलैन 20 क्रिएट करेंगे। इसे नाम देंगे सेल्स का, सेल्स डिपार्टमेंट के लिए यह वीलैन हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे। सॉरी, वीलैन 20। इसे नेम देंगे गेस्ट, सॉरी, इसे नेम देंगे सेल्स। फिर एग्जिट करेंगे। फिर वीलैन 30, इसे नेम देंगे हम लोग अकाउंट्स। हमने 3 वीलैन कॉन्फ़िगर किया है, देख लेते हैं। डू शो वीलैन। तो हमने 3 वीलैन कॉन्फ़िगर किया, जैसा आप देख पा रहे हो, गेस्ट के लिए, सेल्स के लिए और अकाउंट्स के लिए। एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ मेरा। ओके, तो हमने 3 वीलैन यहाँ कॉन्फ़िगर कर लिया है। अभी हम छः कंप्यूटर कनेक्ट करने वाले हैं उससे। तो इसे हम मिनिमाइज कर देंगे और 6 कंप्यूटर यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। इन डिवाइसेस में
पीसीज लेंगे 6। अब इन सभी को हम लोग क्रॉस स्ट्रेट केबल से कनेक्ट कर लेंगे क्योंकि ये अनसिमिलर डिवाइस है। फिर हमने लिया फास्ट ईथरनेट 2 को कनेक्ट कर दिया PC 5 से। फास्ट ईथरनेट 3 को कनेक्ट कर दिया PC 0 से। फास्ट ईथरनेट 4 को कनेक्ट कर दिया हूँ PC 1 से। फास्ट ईथरनेट 5 को कनेक्ट कर दिया हूँ PC 2 से। फास्ट ईथरनेट 6 को कनेक्ट कर दिया हूँ PC 3 से। तो हमने ये केबल कनेक्ट कर दिया है। चलिए इसकी ग्रुपिंग कर देते हैं। अभी इसको हम नेमिंग दे देते हैं। हमने यहाँ पे 6 कंप्यूटर को ग्रुप किया है 2-2 के। इसमें 2 कंप्यूटर हम लोग सेल्स डिपार्टमेंट में रख देंगे, 2 कंप्यूटर अकाउंट्स में रख देंगे और 2 कंप्यूटर गेस्ट के लिए रख देंगे। तो इसको नाम दे देता हूँ मैं। ये रहेगा हमारा गेस्ट के लिए, ये रहेगा हमारा सेल्स के लिए और ये रहेगा हमारा अकाउंट्स के लिए। तो इस तरीके से हमने नाम दे दिया है। अभी हम लोग FH01 और FH02 को गेस्ट VLAN में कॉन्फ़िगर करेंगे। FH03 और FH04 को हम लोग सेल्स में कॉन्फ़िगर करेंगे सेल्स में, और FH05 और FH06 को हम लोग अकाउंट्स में कॉन्फ़िगर करेंगे। तो हमें ये जो सारे पोर्ट्स जो इस कंप्यूटर से कनेक्ट हैं उन सभी को एक्सेस मोड में रखना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं इसका कॉन्फ़िगरेशन कंसोल के द्वारा। अभी फ़िलहाल आप देख पा रहे होंगे बाय डिफ़ॉल्ट VLAN 1 में सारे पोर्ट्स रहते हैं। जितने भी पोर्ट्स हैं वो सारे बाय डिफ़ॉल्ट FH01 से लेके गिग इंटरफेस 0/2 तक सारे VLAN 1 पर कॉन्फ़िगर्ड है। हमारा जो गेस्ट का VLAN है उस पर एक भी पोर्ट नहीं है। तो सबसे पहले हमें FH01 और FH02 इन 2 पोर्ट्स को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा VLAN 10 में, जो कि हमारा गेस्ट का VLAN है। तो आइए देखते हैं। तो उसके लिए हम लोग कमांड लेंगे, इंटरफेस कमांड रेंज FA 0/1 से लेकर 2 तक। इसके हम लोग मोड को एक्सेस रखने वाले हैं, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, और फिर हम लोग स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10 करने वाले हैं। याद रखिएगा दोस्तों, हमारा जो पोर्ट है FH01 और FH02 वो एक्सेस मोड में है, तो एक बार में यह एक ही VLAN का मेंबर रहेगा। तो हमने इसे कॉन्फ़िगर कर दिया है।
एग्जिट करते हैं। सिमिलरली हमारा FH03 और FH04 सेल्स वीलैन में रहेगा। तो सेल्स वीलैन हमारा 20 है, तो इसे हम 20 वीलैन में लेते हैं। इंटरफेस रेंज FA0/3-4 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 20। तो हमने इसका भी पोर्ट को चेंज कर दिया है, VLAN 20 का मेंबर बना दिया है। सिमिलरली 5 और 6 को करने वाले हम लोग। एग्जिट इंटरफेस FA0/5-6 रेंज कमांड लेना नहीं भूल गए हम लोग। इंटरफेस रेंज FA0/5-6 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 30। तो जैसा कि देख सकते हो आप, हमने 3 VLAN क्रिएट किए और तीनों VLAN में 2-2 कंप्यूटर हमने उसमें असाइन कर दिए हैं और उन दोनों मेंबर पोर्ट्स को रेस्पेक्टेड VLANs में कॉन्फ़िगर कर दिया है। अब IP दे देते हैं सारे VLANs पर। एग्जिट करते हैं इसे। तो इंटरफेस VLAN 10 तो IP ले लेते हैं हम लोग। IP एड्रेस 192.168.1.2 सबनेट मास्क 255.255.255.0। तो हमने एक IP ले लिया इस इंटरफेस पे। अब इसे नो शट का भी कमांड देना पड़ेगा, नो शट, तब जाके यह अप होगा। एग्जिट करेंगे। फिर हम लोग इंटरफेस VLAN 20 ले लेंगे, इस पर भी एक IP दे देंगे। IP एड्रेस 192.168.2.2 255.255.255.0। इसे भी नो शट का कमांड दे देंगे। एग्जिट करेंगे। सिमिलरली VLAN 30 पर भी IP एड्रेस कॉन्फ़िगर करेंगे हम लोग। IP एड्रेस एग्जिट इंटरफेस VLAN 30 IP एड्रेस 192.168.3.2 255.255.255.0। तो हमने इस तरीके से तीनों VLAN पर IP एड्रेस कॉन्फ़िगर कर दिया है। एग्जिट कर लेंगे इसे। सिमिलरली हम लोग सेम IP एड्रेस रेंज अपने जितने भी मेंबर PCs है उस VLAN के, उस पर भी कॉन्फ़िगर कर लेंगे। आइए देखते हैं कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। हम लोग डेस्कटॉप में जाएंगे, IP कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे। यहाँ पर हम लोग डालेंगे 192.168.1.3 सबनेट मास्क जो हमारा था वो लेंगे। डिफ़ॉल्ट गेटवे अभी फ़िलहाल लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम राउटर और या कुछ मल्टीपल नेटवर्क कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन हो गया है। सेकंड PC पे भी कर लेंगे, जल्दी कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे। 192.168.1.4 255.0 ये भी कर लिया है कॉन्फ़िगरेशन। फिर सेल्स के लिए भी कर लेंगे हम लोग। 192.168.2.3 सेल्स के लिए भी कर लिया। IP कॉन्फ़िगरेशन 192.168.2.4 इसके लिए भी कर लिया।
फिर अकाउंट्स के लिए भी कर लेंगे। फिर इसके लिए भी कर लेंगे, अकाउंट्स के PC2 के लिए भी कर लेंगे 4। तो आप देख सकते हो दोस्तों, हमने गेस्ट, सेल्स और अकाउंट्स इन तीनों वीलान के लिए 3 अलग अलग सबनेट लिया है। एक के लिए हमने 192.168.1.0 का सबनेट लिया है, सेल्स के लिए हमने 192.168.2.0 का नेटवर्क लिया है, और अकाउंट्स के लिए हमने 192.168.3.0 का नेटवर्क लिया है। हमने सभी के रिस्पेक्टेड वीलान्स पर उन सभी सबनेट्स की IP कॉन्फ़िगर की है। अब हम लोग टेस्ट कर लेते हैं कि हमारा सारे पीसीज पिंग हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। दोस्तों, इस वीलान कॉन्फ़िगरेशन से हमें यह फ़ायदा होता है कि एक बेसिक लेवल का आइसोलेशन हमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स में करने को मिल जाता है, जो कि आप वीलान पढ़ के समझ सकते हो। यहाँ पर हम मेनली फोकस्ड हैं प्रैक्टिस और एक्सरसाइज के ऊपर। तो हम लोग चेक करते हैं। पहले पिंग 192.168.1.3 रखा है हमने, सॉरी डू पिंग लगाना पड़ेगा आपको। तो यह पिंग कर पा रही है, 1.4 को भी पिंग कर पाएगी ये। फिर हम लोग 2. जो कि सेल्स का नेटवर्क है उसे भी पिंग कर लेते हैं। यस, इट्स पिंगिंग। फिर 3.4 का भी नेटवर्क पिंग कर चेक कर लेते हैं। यस, इट्स पिंगिंग। तो आप देख सकते हो जितने भी हमारे पीसीज है वह सब इस स्विच को पिंग कर पा रहे हैं। क्या होगा अगर यह मेरा दूसरा फ्लोर पे हमारा स्विच कनेक्ट है और उसको भी हम कॉन्फ़िगर करना चाहते हो। तो हमारा ये हो चुका है, यहाँ तक 4 टास्क कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पे एक स्विच और लेंगे और उस पर भी करके देखेंगे उस पर कैसे करेंगे डिपार्टमेंट्स। तो हम यहाँ से एक और स्विच ले लेते हैं और उन सभी से 3 कंप्यूटर उस पर अटैच कर देते हैं। सिमिलरली और अगर हमारा एक 3rd फ्लोर भी है, अगर उस पर भी हम कनेक्ट करना चाहते हैं तो एक और ले लेता हूँ मैं। और 3 कंप्यूटर उस फ्लोर पे भी लगा देता हूँ। और इन सभी को मैं कनेक्टिविटी कर देता हूँ यहाँ पर। तो ये हमारा अनसिमिलर डिवाइस है, तो यहाँ पे स्ट्रेट केबल लेंगे, फास्ट इथरनेट से कनेक्ट कर दिया PC6 को, फिर से फास्ट इथरनेट 2 से कनेक्ट कर दिया PC7 को, और फास्ट इथरनेट 3 से कनेक्ट कर दिया PC8 को। तो PC6 हमारा गेस्ट PC है, PC7 हमारा सेल्स का PC है, और PC8 हमारा अकाउंट्स का PC है। ठीक उसी तरह PC9 3rd फ्लोर पे हमारा गेस्ट का PC है, PC10 हमारा सेल्स का PC है, और PC11 हमारा अकाउंट्स का PC है। तो दोस्तों, हम इसकी कनेक्टिविटी कैसे करेंगे आइए देखते हैं। एक केबल आपका इसके गीगाबिट इथरनेट इंटरफेस से अभी चूंकि ये सिमिलर डिवाइसेस है तो हम यहाँ पे क्रॉस केबल लेंगे, इसके गीगाबिट इथरनेट 1 से कनेक्ट कर दिया
और इसके गीगाबिट ईथरनेट 1 पे लगा दिया स्विच 5 के। फिर हम दूसरे स्विच से तीसरे स्विच को कनेक्ट करेंगे, गीगाबिट ईथरनेट 2 से स्विच 6 पे कनेक्ट कर दिया। तो दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा, अभी जो प्राइमरी स्विच है हमारा, ये हमारे सेकंड फ्लोर स्विच है, और ये हमारा थर्ड फ्लोर स्विच है। तो जिस पोर्ट से हमने सेकंड फ्लोर के स्विच को कनेक्ट किया है, उस फ्लोर को हमें ट्रंक मोड में करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं कैसे करें। तो हम लोग सबसे पहले इंटरफेस सिलेक्ट कर लेंगे, जिस इंटरफेस से हमने दूसरे स्विच को कनेक्ट किया है। तो यहाँ पे हमारा गीगाबिट ईथरनेट 1 इंटरफेस है, इसे हम ट्रंक मोड में कॉन्फ़िगर करेंगे, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, ठीक है। और उसके बाद हम लोग इसमें वीलैन सारे अलाउ करेंगे, स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड वीलैन 10, 20, 30। तो हमने तीनों वीलैन अलाउ कर दिया है। अब हम चलेंगे दूसरे कंप्यूटर के ऊपर दूसरे स्विच को कॉन्फ़िगर करने के लिए। फिर से कंसोल कनेक्ट कर दिया, टर्मिनल ओपन कर लिया। आपको मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। अब जैसा कि दोस्तों आप जानते हो कि हमने FA01 पर गेस्ट पीसी कनेक्ट कर रखा है, FA02 पर सेल्स का पीसी कनेक्ट कर रखा है, और FA03 पर अकाउंट्स का पीसी कनेक्ट कर रखा है। तो इन तीनों पोर्ट्स को हमें एक्सेस मोड में रखना पड़ेगा और उनके रिस्पेक्टिव वीलैन पे मेंबर बनाना पड़ेगा। आइए उसे बनाते हैं मेंबर। इनेबल कमांड देंगे, कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाएंगे, इंटरफेस FA0/1, फिर इसे हम स्विच पोर्ट मोड एक्सेस करेंगे, फिर स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 10 लेंगे। सॉरी, वीलैन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो हम सबसे पहले वीलैन बनाना पड़ेगा। वीलैन बना लेते हैं, वीलैन 10, नाम दे देते हैं सेल्स, एग्जिट वीलैन 20, नाम दे देते हैं, सॉरी सेल्स देना पड़ेगा, एग्जिट करते हैं। वीलैन 10 को हमें गेस्ट देना पड़ेगा, नेम दे देते हैं गेस्ट, एग्जिट वीलैन 20 पे जाते हैं, नेम दे देते हैं सेल्स, फिर एग्जिट करते हैं, वीलैन 30 पे जाते हैं और नेम दे देते हैं अकाउंट्स। तो हमने वीलैन क्रिएट कर लिया, एग्जिट करते हैं, इंटरफेस FA01, फिर स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 10, फिर एग्जिट करते हैं, फिर इंटरफेस दूसरा सेलेक्ट करते हैं FA0/2, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, फिर स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 20, फिर एग्जिट, फिर FA03 सेलेक्ट करेंगे, FA0/3, स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 30,
एग्ज़िट कर लेंगे। तो हमने तीनों पोर्ट पर रेस्पेक्टेड वीलैन का उसे मेंबर बनाया और हमने तीनों कंप्यूटर को, जो कि हमारा सेल्स, गेस्ट और अकाउंट्स का था, उनके रेस्पेक्टेड पोर्ट से कनेक्ट कर दिया। अब हमें जिस पोर्ट पर इनपुट आ रहा है पहले स्विच से, गिग 01 पे जो इनपुट आ रहा है हमारा पहले स्विच से, उस पोर्ट को हमें ट्रंक में करना पड़ेगा। ट्रंक पोर्ट पे ही हम मल्टीपल वीलन अलाउ कर सकते हैं। तो चलिए इसे करते हैं। इंटरफेस गिग 01, इसका मोड रहेगा ट्रंक। स्विच पोर्ट मोड रहेगा ट्रंक। स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड VLAN 10, 20, 30 एग्जिट। तो हमने इसे कॉन्फ़िगर कर लिया है। VLAN सारे हमने इस पर अलाउ कर दिए हैं और ये रेस्पेक्टेड VLAN से हमारे PC भी कनेक्ट हो गए हैं। चलिए एक IP देते हैं इन सभी VLANs के ऊपर। एग्जिट VLAN इंटरफेस VLAN 10 IP एड्रेस 192.168.1. IP ले लेते हैं हम लोग 12 का 255.255.255.0। सिमिलरली हम दोनों VLAN पर IP ले लेंगे। IP एंड इंटरफेस VLAN 20 IP एड्रेस 192.168.2.12 255.255.255.0। फिर VLAN 30 इंटरफेस VLAN 30। आप दोस्तों देख रहे होगे मैंने नो शट का कमांड नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि जैसे ही मैं इंटरफेस VLAN 30 दे रहा हूँ हमारा जो VLAN 30 का जो स्टेट है वो चेंज हो जा रहा है, इसलिए मैं नो शट का कमांड नहीं दे रहा हूँ किसी भी VLAN पे। एड्रेस 192.168.3.12 255.255.255.0। हमारा सबनेट /24 सबनेट मास्क है, इसलिए हम 2550 यूज़ कर रहे हैं। एग्जिट। अब इन सारे PCs को भी IP दे देते हैं हम लोग। /24 इसे हम IP दे देंगे 192.168.2.13/24 और इसे हम IP दे देंगे 192.168.3.13/24। चलिए सभी PC को IP देते हैं। तो डेस्कटॉप पे जाएंगे, IP कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, 192.168.1.13, सबनेट मास्क हमारा 255.255.0। जल्दी से बाकी PC को भी IP दे देते हैं। डेस्कटॉप IP कॉन्फ़िगरेशन 192.168.2.13 से IP दे दिया और तीसरे PC को भी IP दे देते हैं। वन 192.168.3.13 सबनेट मास्क भी दे दिया।
चलिए देखते हैं हमारा गेस्ट पीसी से पिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कमांड प्रॉम्प्ट में जाएंगे, यहाँ पे पिंग देंगे तो हमारा गेस्ट पीसी जो हमने दूसरे फ्लोर पे कॉन्फ़िगर किया है उसकी आईपी है 192.168.1.13। देखते हैं तो ये देखिए दोस्तों, पिंग हमारा आ रहा है, मतलब हमारा कॉन्फ़िगरेशन सही हो चुका है। तो हमने गिग 1 इंटरफेस जो है उसे हमने ट्रंक मोड पे कॉन्फ़िगर किया। उस ट्रंक मोड पे हमने तीनों वीलैन को अलाउ किया है। और ये जो तीनों पीसी देख रहे हो आप, जो कि गेस्ट पीसी है, सेल्स पीसी और अकाउंट्स पीसी है, इनको इनके रेस्पेक्टेड वीलैन से कनेक्ट कर दिया है। और कनेक्टिविटी हमने यहाँ से वेरीफाई किया है पीसी 4 से, जो कि गेस्ट है, जो कि प्राइमरी स्विच पे कनेक्ट है, वहाँ से हमने पिंग करके वेरीफाई किया है। सिमिलरली हम लोग थर्ड फ्लोर पे स्विच को कनेक्ट करेंगे, तो उसके लिए हमें अगेन गिग इंटरफेस 2 को ट्रंक मोड में कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो लेट्स कॉन्फ़िगर दैट स्विच। उस स्विच को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। इंटरफेस गिग Ethernet 0/3 2 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, स्विच पोर्ट ट्रंक allowed VLAN 10, 20, 30। तो हमने ये तीनों VLAN इस पर कॉन्फ़िगर कर लिया है और अलाउ भी कर दिया है। तो अब चलते हैं हम अपने तीसरे स्विच को कॉन्फ़िगर करने के लिए। तो कंसोल कनेक्ट कर लेते हैं अपने तीसरे स्विच को। ये स्विच को कंसोल से कनेक्ट किया जाए। कंसोल से कनेक्ट कर लिए। लेट्स कॉन्फ़िगर दिस स्विच। टर्मिनल पे जाके फिर से उसे कॉन्फ़िगर करेंगे। इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस गिग 1 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। बट ये करने, यहाँ वीलैन ऐड करने से पहले हमें वीलैन क्रिएट करना पड़ेगा। इसमें वीलैन 10 नेम देंगे इसे हम गेस्ट का। एग्जिट वीलैन 20 नेम देंगे इसे हम सेल्स का। एग्जिट वीलैन 30 नेम देंगे इसे हम अकाउंट्स का। एग्जिट करेंगे तो हमने तीनों वीलैन बना लिए इस स्विच पर भी, थर्ड स्विच पर। अभी हम लोग अपने इंटरफेस पर इस स्विच को मेंबर बनाएंगे। इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट 0/1 को इन ट्रंक मोड में जो कि हमने कॉन्फ़िगर कर रखा है, इसे हम इस तीनों वीलैन का मेंबर बनाएंगे। तो स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड वीलैन 10, 20, 30 एग्जिट करेंगे। सिमिलरली हम अपने इस स्विच से कनेक्ट होने वाले तीनों कंप्यूटर की फिजिकल कनेक्टिविटी करेंगे। जूम आउट कर लेता हूँ मैं। तो हम अगेन यहाँ पर स्ट्रेट केबल लेंगे, फास्ट इथरनेट 1 से कनेक्ट करेंगे PC 9 को, जो कि गेस्ट में है। अगेन फास्ट इथरनेट 2 से हम कनेक्ट करेंगे PC 10 को, जो कि सेल्स का है। और फास्ट इथरनेट 3 पे कनेक्ट करेंगे PC 11 को, जो कि हमारा अकाउंट्स का है। थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसे। इन सभी पर IP भी कॉन्फ़िगर करेंगे हम लोग। 192.168.1.14/24
फिर हम सेल्स पर भी कॉन्फ़िगर करेंगे 192.168.2.14/24 और अकाउंट्स पर भी हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे 192.168.3.14/24। तो चलिए फटाफट से कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। आईपी कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, आईपी एड्रेस में जाएंगे 192.168.1.14 कर लिया इसे कॉन्फ़िगर। अगले पीसी को जो कि हमारा सेल्स का है 192.168.2.14 और हमारा PC11 जो कि अकाउंट्स का है 192.168.3.14। अब हम रेस्पेक्टेड स्विच के पोर्ट्स को उनके रेस्पेक्टेड मेंबर्स VLAN में ऐड करेंगे। टर्मिनल लेंगे, इंटरफेस FA0/1 स्विच पोर्ट रहेगा हमारा एक्सेस, क्योंकि यह एंड डिवाइस से कनेक्ट होने जा रहा है। स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN हमारा 10 रहेगा। एग्जिट करेंगे, हमने VLAN ऑलरेडी बना लिया है। फिर स्विच पोर्ट इंटरफेस FA0/2, फिर अगेन स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 20। दोस्तों जनरली हमारा जो पोर्ट है वो बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेस मोड में रहता है, फिर भी फॉर एश्योरिटी हम लोग कमांड डालते हैं स्विच पोर्ट मोड एक्सेस का। एग्जिट, इंटरफेस FA0/3 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 30। एग्जिट। तो इस तरीके से हमने तीनों मेंबर पोर्ट बना दिए VLANs के, रेस्पेक्टेड VLANs के। अब हम इन तीनों VLAN पर IP भी दे देंगे कनेक्टिविटी टेस्ट करने के लिए। तो इंटरफेस VLAN 10, IP एड्रेस 192.168.1.22, सॉरी सबनेट मास्क नहीं लिया, 255.255.255.0। एग्जिट, इंटरफेस VLAN 20, IP एड्रेस 192.168.2.22, सबनेट मास्क 255.255.255.0/24 का सबनेट मास्क है। एग्जिट, इंटरफेस VLAN 30, IP एड्रेस, ये कमांड से हम लोग IP असाइन करते हैं 3.22 255.255.255.0। तो इस तरीके से हमने अपने जितने भी IP थे वो असाइन कर लिए। अब चलिए चेक करते हैं कि हमारा कनेक्टिविटी हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो एक एक करके सबको पिंग करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ से पिंग करेंगे, डू पिंग पहले स्विच को 192.168.1.2 को। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, पहला 1-2 पैकेट जाता है सर्च करने में, उसको एनालाइज करने में। तो हमारा सक्सेस रेट 60% है, जो कि हमारा पिंग कर रहा है। आप देख लो, इससे 100% सक्सेस रेट हो गया। फिर हम लोग दूसरे VLAN को पिंग करके देखेंगे 2.2 को, तो यह भी पिंग कर रहा है। फिर तीसरे को देखेंगे,
तो यह भी पिंग कर रहा है। तो हमारे सारे VLANs के इंटरफेस जो पहले स्विच के थे वो हमारे पिंग हो रहे हैं। अब हम PC को देख लेते हैं यहाँ से पिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक PC से टेस्ट कर लेते हैं। तो सपोज हम लोग अकाउंट्स का PC पकड़ते हैं, यहाँ पे हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट पे जाते हैं। लेट्स सेकेंड फ्लोर के स्विच से कनेक्टेड PC को पिंग करके देखते हैं 192.168.3.13। तो हमारा ये पिंग हो रहा है। यही अगर हम VLAN किए हैं तो हमारा पिंग नहीं होना चाहिए सेल्स का PC, मतलब सेल्स के PC के साथ कोई तरह की कनेक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। तो देख सकते हो आप दोस्तों कि यह पिंग नहीं कर पाएगा सेल्स के PC को, यह RTO ही देगा। सिमिलरली अगर हम फर्स्ट फ्लोर पे जो प्राइमरी स्विच से जो कनेक्टेड अकाउंट्स के PC है जो कि 3.6 या 3.6 है, उसे पिंग कर पाएगा क्या ये? सॉरी, हमने IP क्या रखा था, डेस्कटॉप, सॉरी हमने 3.3 और 3.4 रखा था। 3.4 तो ये पिंग कर पा रहा है 3.4 को, 3.3 को भी पिंग कर पा रहा है। सिमिलरली ये फर्स्ट सेकंड फ्लोर पे PC को भी कर पा रहा है पिंग। तो इस तरीके से देख सकते हो दोस्तों, अब हमारी कनेक्टिविटी कंप्लीट हो गई। हमने टास्क में बता देता हूँ, हमने सबसे पहले एक स्विच लिया, उसमें 3 VLAN कॉन्फ़िगर किए और हमने 6 कंप्यूटर को उस तीनों VLAN के रिस्पेक्टेड पोर्ट से कनेक्ट किया, पोर्ट को एक्सेस मोड में रखा। फिर हमने 2 और स्विच लिए और 3 कंप्यूटर उनसे अटैच करके सारे डिपार्टमेंट्स को एक कंप्यूटर असाइन किया। उसके मेंबर पोर्ट को उस VLAN से एक्सेस में किया और हमने सारी की कनेक्टिविटी IP असाइन करके सबकी कनेक्टिविटी चेक की। बेसिकली हमने एक दूसरे को पिंग करके टेस्ट किया कि हमारी कनेक्टिविटी हो रही है। तो थैंक यू दोस्तों हमारा यह वीडियो देखने के लिए। आई होप आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। कृपया इस वीडियो को उन सभी को साथ शेयर करें जो हमारे साथ सिमुलेशन सॉफ्टवेयर की मदद से नेटवर्किंग सीखना और करना चाहते हैं। और इस वीडियो पर आपके कीमती सुझाव अवश्य हमारे कमेंट सेक्शन में डालें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।